हरि ओम हरि ओम। जीवन में जब तक कि कोई गुण, कोई अच्छाई 100% न हो तो आगे पीछे वो खत्म होने वाली है। नाइन्टी 98% आपकी अच्छाई है और केवल 2% बुराई है। हम आपको दावा देते हैं कि वो 2% कभी भी 98% बुराई बन जाएगी। शायद 100% 98% अच्छाई को मार देगी और जो एक मोमेंटरी लॉस होगा उससे आपका पीछे का कई लॉस हो जाएगा। पूरे अयोध्या में हजारों लोग थे, केवल 2 लोग चाहते थे कि वनवास हो। अब उन 2 लोग ने लाखों लोगों के मन की अच्छाई को खत्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लाइटली लेते हैं अपने बुराई को, स्पेशली जब कोई अच्छा काम कर लेता है उसके बाद लूज रिलैक्स हो जाता है। हम पढ़ते थे तो हमने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी का टॉक जब शिकागो में होता था तो करीब कभी 2-2, 3-3 घंटे का टॉक हो, 4-4 घंटे का, तो उस टॉक के बाद तुरंत लोग शराब पीने चले जाते थे। कभी कभी जब आप अपने साथ स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा, उसके बाद माइंड उसकी कीमत चुका लेता है किसी तरह से। टीवी देखेगा, खाएगा, अननेसेसरी जाके कुछ निकालेगा। उसने कहा तुमने हमको चुप किया, अब हमारा टर्न है। और जितना आपने गेन किया था वो सब खत्म कर देता है। अच्छाई का प्रतिशत पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बोले हम कितनी क्षमा करें, पूरा क्षमा होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट मेजर में अच्छाई नहीं हुई तो वो जो है आपको आगे पीछे धोखा देगी। देखो, हम उत्तरकाशी में जाते थे पहले भी, और अभी भी एक कैंप है उत्तरकाशी में, आपको याद है शायद। तो वो हाँ, बृहदारण्यक पे है, 1 से 15 इंग्लिश में होगा वो। तो वहाँ एक स्वामी जी थे, ध्यानानंद जी। शायद पता हो कुछ लोग को, पुराने लोग जो गए हों। पता है ध्यानानंद जी? चितरंजन भी आपको पता होगा, ध्यान आपको भी पता है। अब तो नहीं है वो, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, हैं? हाँ, दाढ़ी थी, हाँ एग्जैक्टली। तो एक दिन हम रात में भोजन करने के बाद उनके कमरे में बैठे, तो उन्होंने खुद ही बताया, बोले हमारे बारे में गुरुदेव को लोगों ने शिकायत कर दिया कि हम गए, उन्होंने डांट दिया। तो हमने कहा कि गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने लेटर दिखाया। तो उन्होंने, गुरुदेव की एक बात थी, इन द आश्रम देयर इज ओनली वन सेंट, ऑल आर सीकर्स और ट्राइंग टू बी सीकर्स। यू शुड हैव इनफाइनाइट पेशेंस। कोई भी गुण फाइनाइट तो नहीं वर्क करेगा ज्यादा। बोले कब तक दया करें, कब तक क्षमा करें, कब तक सहें, कब तक पढ़ें, कब तक साधना करें, कब तक क्लास करें? कितने 20 साल से कैंप करते चले आ रहे हैं, कुछ बदला नहीं हमारे अंदर। ऐसी सी बात कभी कभी लोग बोलते हैं, आप हारो मत। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें बहुत करना है, अभी हमें बहुत क्षमा करना सीखना है।
अभी हमें बहुत दया करना सीखना है, अभी हमें बहुत सहना सीखना है। बोले हमारे अंदर बहुत विनय है स्वामी जी। हाँ, गुरुदेव बोलते थे ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंज थिंग, मोमेंट यू थिंक यू हैव इट, यू हैव लॉस्ट इट। तो भी बहुत विनय की आवश्यकता है, बहुत तपस्या की आवश्यकता है। ये इसको आप देखिएगा, कभी भी हार मत मान लीजिएगा कि हमारे पास ये गुण बहुत है। बहुत मेजर चाहिए। आप देवकी को देखो, उनके सारे बच्चे मारे गए, उन्होंने एक बार ये नहीं बोला वसुदेव जी से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। यशोदा जी ने एक बार नहीं बोला कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, याद नहीं करते। ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। बोले जब करते हैं इतना आप करते रहो, उसका मेजर जब भी फाइनाइट कर दो किसी साधना का ना, तो आपको वो साधना फल नहीं देगी। सकृद्वा सर्वदा जपेत, ठीक है। पूरी महाभारत में जो एक सबसे बड़ा कल्प्रेट था वो दुर्योधन नहीं थे, वो शकुनी थे। शकुनी का प्रोजेक्ट ही था कि हम इस राज को खत्म करके जाएंगे, उसकी अलग कहानी है खैर। हाँ, उसकी बहुत बड़ी अलग कहानी है, पुरानी दुश्मनी थी उनकी उनसे। दंडकारण्य में देखो, दूसरी चीज जो है पकड़िएगा, कभी भी कोई भी कर्म संत का तिरस्कार करके नहीं सफल होती है। हमने बोला था अयोध्या में दशरथ जी की जो सबसे बड़ी ब्लंडर हो गई थी वो भी भरत जी का तिरस्कार था। He had to pay a heavy cost। और अब जो ब्लंडर होने वाली है दूसरी, वो सीता जी से होगी, और उसमें लक्ष्मण जी का तिरस्कार है। दो लोगों ने तिरस्कार किया, कैसे उसको देखेंगे, टाइम आएगा तो देखेंगे। सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक, ऑडिबल कम है, कम है। अच्छा, कम हो तो कभी आज आगे आ सकते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। लाउड हो जाएगा थोड़ा, विसिल वगैरह आने लगती है, इको आएगा, क्या क्या होगा। तो कभी भी बोले हमने इतनी सेवा किया कुछ हुआ ही नहीं, आप क्वांटिफाई मत करो। मोमेंट यू से इट, यू लिमिट इट, डोंट टेल इट। दुनिया में हर बड़ी चीज अनलिमिटेड है। सूरज का प्रकाश अनलिमिटेड है, माँ का प्यार अनलिमिटेड है, गुरु की दया अनलिमिटेड, और वो फ्री है। उसमें लिमिट मत डालो। तो हमने इतना किया कुछ, उसका यही आया। अब हम दंडकारण्य में फिर से चलते हैं। अगर आपको स्मरण हो, शाम की कक्षा 1.5 घंटे पहले ही हुई थी। तो ये है हाँ, सप्तदशः सर्गः। तो ये 17th कैंटो है। हम चैप्टर भी बोल देते हैं, कैंटो बोल देते हैं। चलिए शूर्पणखा के पास चलते हैं। शूर्पणखा बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, इनके बारे में देखते हैं क्या हाल है इनका। ये आई महाराज, ये रावण की बहन थी। तो जनरली स्त्री का परिचय पति से या पिता से होता है, भाई से नहीं दिया जाता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा, जय जय गिरिवर राज किशोरी। देखा ना, तो या तो पिता से दो या तो पति से दो। भाई से परिचय दिया गोस्वामी जी ने, शूर्पणखा रावण की बहनी। अब इनके पति का नाम भी कोई नहीं जानता।
पति का नाम विद्युत जीव था, विद्युत जीव। रावण से झगड़ा हो गया था, रावण ने मार डाला इनको विद्युत जी जिसका नाम था। हाँ, इनकी बड़ी कहानी है। ये रामायण में यही पात्र जो मरी नहीं थी। किसी से झगड़ा उनका नहीं हुआ, इनके बारे में हम बाद में बोलेंगे कि क्या हुआ इनका। हाँ, इनका भी कुछ हुआ, इसमें नहीं लिखा है, दूसरे पुराण में लिखा है, वो खैर बात की बात है। शूर्पणखा मतलब उसके नाखून सूप की तरह थे, शूर्पणखा नाम है। सूप जो होता है ना, उससे है। हाँ हाँ, मतलब ये, हाँ ऐसे ऐसे जिससे करते हैं, ऐसे उसका शेप होता है ऐसे। मतलब ये कि जरा ये क्रूरता की निशानी थी, ऐसे खींच लेना, शूर्पणखा थे। और देखो ये श्लोक, कौन सा श्लोक लिया जाए, 6 श्लोक देखो। अब यहाँ भी वाल्मीकि जी ने परिचय रावण से दिया। छठा श्लोक, सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगनी राम आसाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। मिल गया, छठा श्लोक है, 6 श्लोक है। ये रावण का परिचय दिया। देखो यहाँ पे भी क्यों, क्योंकि मैच कर रहा था परिचय। भाई पिता से परिचय नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि विश्रुवा है, मुनि है, पति थे नहीं, तो परिचय रावण की तरह थी, तो थोड़ा सा परिचय था। हाँ, और किसके पास गई, रामम आसाध्य, भगवान के पास गई। और राम जी कैसे थे, त्रिदशोपम, देवता की तरह थे। देवत्व था रावण में, अरे राम जी में। मतलब कि किसी से प्रभावित ना होना, वो देवत्व है। संकल्प की सिद्धि हो जाए, देवत्व है। दुखी न हो, देवत्व है। एनीवे, वो आई खैर बेचारी, तो उन्होंने, शूर्पणखा ने देखा कि तो बहुत ही सुंदर हैं, और इनकी तो भाई दीप्तस्य बाहुम, उनकी आँख इतनी अच्छी, कान इतने अच्छे, सुकुमारम, यंग भी हैं। हाँ, और बहुत सारी, मतलब सारे शरीर में उसने देखा कि बड़ा बढ़िया शरीर है। भगवान राम तो बहुत ही सुंदर हैं, सारे सुंदरों में वही सुंदर हैं। तो इसके मन में बभूव इंद्रोपमम दृष्ट्वा राक्षसी काम मोहिता, उसके मन में काम आ गया। अच्छा, हाँ, सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तम मध्यम महोदरी। देखो 9th श्लोक अगर आपने देखा हो, 9th श्लोक देखा, हाँ, सो 9वां अगर आप श्लोक देखो तो ये महोदरी, बहुत बड़ा पेट था। आपने भरत जी का देखा था, निरोदर, आप अपना मत देखो। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग भी महोदर हैं। तो ये जो थी, बोले नहीं हमारा फ्लैट है स्टमक। सो जो शूर्पणखा है, ये जो है वासना है। राम जी के जीवन में 3 स्त्री आई गड़बड़ करने के लिए। कृष्ण जी के जीवन में भी स्त्री से ही स्टार्ट हुई थी गड़बड़ी। सबसे पहले मंथरा आई, फिर ताड़का आई, फिर शूर्पणखा आई। मंथरा लोभ है, ताड़का क्रोध है, शूर्पणखा काम है। ये तीनों स्त्रियां राम जी को कष्ट दी हैं कहीं ना कहीं से। मिनिमम कष्ट ताड़का ने दिया, मैक्सिमम जो है मंथरा और शूर्पणखा ने दिया। लेकिन मंथरा और शूर्पणखा में बड़ा एक अंतर था, बहुत ज्यादा, कि मंथरा भगवान के रूप से मोहित नहीं थी, शूर्पणखा भगवान के रूप से मोहित थी। तो दिस वॉज पॉजिटिव अबाउट दैट। उनमें काम बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर वो काम को थोड़ा सा शरीर के स्तर पे न लाती तो भक्त हो सकती थी। वो होगी, हम आपको दिखाएंगे। शूर्पणखा के आगे का जीवन हम आपको मौका लगेगा तो कल वल बोलेंगे।
एक पुराण में शूर्पणखा क्या हुई आगे उसके बारे में भगवान प्रेरणा देंगे, तुम बताएंगे। इसने छोड़ा नहीं, मतलब लड़ाई होने के बाद भी इसको राम जी अच्छे लगते थे। कोई इकट्ठा ही नहीं कर रहा पैसा भाई, हैं? 5000 है फाइन, 5000 मोबाइल बजने पे फाइन है। क्या कह रहे हैं? अब वो कोई कलेक्ट ही नहीं कर रहा है, इनसे बोला कनेक्ट करने के लिए, कोई कलेक्ट नहीं कर। नाम तो लिख ले, वो सबका नाम लिख के आप उनके पास जाइए और उनसे आप अच्छे से पैसा ले लीजिए, और चिन्मय विभूति को सब डोनेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। शूर्पणखा के कैरेक्टर में जो हमें अच्छी चीज लगी वो ये थी कि भगवान के रूप पे मोहित हुई। वो गड़बड़ी बहुत थी कि राक्षसी थी, भगवान को नहीं समझा, सीता जी को नहीं समझा। एक स्लाइटेस्ट एक सिल्वर लाइनिंग बस थी, और उसने उसको छोड़ा नहीं। वही रावण के परिवार की थी, विभीषण जी के अलावा, जो बच गई थी। उसने कुछ किया उसके बाद, कल उसके बारे में बोलेंगे कि क्या किया उसने, लेकिन आज तो वो पूरी राक्षसी थी। शूर्पणखा काम वासना है, क्या नाम उसका, ताड़का क्रोध है, और ये जो है। लेकिन जो भगवान को सबसे अधिक कष्ट दिया, दो ने दिया, मंथरा ने और शूर्पणखा ने किया। इसीलिए ताड़का के लिए भगवान ने बोला, दीन जानित ही निज गति दीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानित ही। लेकिन इन लोग के लिए नहीं लिखा है ऐसा कुछ। इट वॉज वेरी इजी टू किल दैट ताड़का। बताइए क्यों? गुरु साथ थे। गुरु साथ है तो क्रोध पर नियंत्रण आसानी से हो जाता। संत साथ है तो आपका सारा वासना कंट्रोल हो जाएगी। दो ब्लंडर हो रहा है यहां पे, एक बिफोर शूर्पणखा, एक आफ्टर शूर्पणखा। जो पहला ब्लंडर हुआ अयोध्या में, वो भरत जी का तिरस्कार किया दशरथ जी ने। आपने दिखाया था, हमने दिखाया था कि उन्होंने बोला कि उनको नहीं बुलाएंगे। भाई ये रामायण अलग तरह से चलती थोड़ा सा, और यहां पे तिरस्कार होगा लक्ष्मण जी का। संत का तिरस्कार करके कभी भी कोई आदमी शांत नहीं रहेगा, हाँ उसको जरूर कष्ट मिलेगा। ये दो महान संत है रामायण के। भगवान रामराज नहीं बनाएंगे, संत रामराज बनाएंगे। भगवान तो सब जगह हैं, उन्होंने क्या शांति दिया? वो संत ही हैं। गाय दूध नहीं देगी कब? जब तक बछड़ा नहीं रहेगा। संत लोग बछड़े हैं। आप पढ़ते हैं सर्वोपनिषत्सु गावो गो दुग्धा गोपाल पार्थोवत सुधीर भोग। तो ये वासना है, बहुत भद्दा स्वरूप इसका है। यहां पे लिखते हैं, देखो, दुर्मुखी सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तम वृत्त मध्य महोदरी विशालाक्षम। जो वासना होती है हमेशा बद्धी होती है। लेकिन आज शूर्पणखा चूंकि ये मायावी थी तो बहुत सुंदर बन के आई थी। काफी नाटक हुआ। जब जिसकी वासना होती है ना, बहुत सुंदर लगती है। काम वासना सुंदर लगेगी। जब गुस्सा आता बोलता अच्छे सुना दिया आज हमने भी, वो भी याद रखेगा किससे पल्ला पड़ा। फॉर ग्रांटेड लेता हमको। कब से हम देख रहे हैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हमको। हम एक दो बार चुप थे, हमने कुछ बोला ही नहीं। आज हम भी उनको दिखाएंगे कि हम कौन हैं। मजा आया उसको, अच्छा लगा। खाने की वासना बहुत अच्छी होती है।
आसना लगती है। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला विषय इंद्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम प्रोक्तम राजसम। वो राजसिक सुख हो जाता है। तो बहुत सुंदर बनकर आई। अच्छा हाँ, प्रिय रूपम विरूपासा, देखो कैसा लगा 10वां श्लोक देखो। प्रिय रूपम है विरूप लेकिन बड़ा अच्छा रूप बना क्या है, खराब बोलने वाली लेकिन सुस्वरम। तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणी वाम भाषणी, ये सब ये वासना का देखो। वासना जो होती है ना, 2-3 नेचर आप जान लो। वासना मतलब जो वास सबसे आया है, कपड़े से आया है। 2 मीनिंग है वास का। हाँ, एक तो कपड़ा है और दूसरा गंध है। हाँ, वांसान से जीर्णानि आप पढ़ते हैं। हाँ, और एक वास है जिस गंध से सारे कर्म, सारे भाव, सारी वृत्ति निकले, वो वासना है। इट हैज द फ्रेग्रेंस और द स्मेल ऑफ माई वासना। हम बोल रहे हैं, हमारी वासना जैसी है वैसे हमारे शब्द हैं। हम चल रहे हैं, हमारी वासना के हिसाब से पैर चलेगा। जैसी वासना है वैसा हमारी आंख रहेगी। जैसी वासना है, एक घड़ी है, आपकी जैसी वासना है वैसे ही आप देखिएगा। हमने घड़ी दिखा दिया, हाँ, किसी को लगेगा क्या ही पुरानी घड़ी लेके बैठे हैं, थोड़ा वाली स्मार्ट वॉच ले लें, इसमें तो SMS वगैरह नहीं आता। किसी को लगेगा बहुत अच्छी घड़ी जो है, प्रणाम कर लेते हैं, घड़ी को ही प्रणाम कर लेते हैं। किसी को लगेगा ये जो स्ट्रैप है पुराना नहीं हो रहा है। किसी को लगेगा नहीं बहुत अच्छा, डायल अच्छा है, बहुत छोटा है। जैसी वासना होगी, हम बैठे हैं, आप सब लोग हमको अलग तरह से देख रहे हैं। जो भी जैसा देखा हम उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो सीक्रेट है। नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी जो आप सोच रहे हैं हमारे बारे में। हाँ, आपको पता तो नहीं चलता ना जो हम सोच रहे हैं, पता चल जाता है। अच्छा हाँ, ये वासना का एक नेचर है कि ये जो है दिखाती कुछ है, होती कुछ है। दूसरा नेचर है, वासना रूथलेस होती है, बहुत कठोर होती है। आई डोंट केयर, मंथरा डिड नॉट केयर, शी डिड नॉट केयर। बाय हुक और बाय क्रुक हमें वो चाहिए, वो हमको चाहिए, जैसे तैसे हमको दीजिए। आप सबको मारिए, जो करिए हमको दीजिए। चाहे वो क्रोध की वासना हो, चाहे अहंकार की वासना हो, चाहे भोजन की वासना हो, चाहे संबंध की वासना हो, चाहे एक्सपेक्टेशन की वासना हो। आदमी बहुत ही कठोर हो जाता है। संसारी में और संत में यही अंतर होता है। संसारी अपनी वासना पूरी करने के लिए किसी भी स्तर पे जाएगा। ये 2 बात हो गई। तीसरी चीज, एक वासना में कई वासना घुसी रहती है, एक वासना करके नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चे की वासना है, तो बच्चे की वासना में स्कूल की वासना भी होगी, उसके यश की वासना भी होगी, उसकी शादी की वासना भी होगी। देयर इज एंडलेस वासना। कभी एक वासना, जैसे कि एक मिस्टेक कभी नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड वन मिस्टेक। एक मिस्टेक से उसके साथ कई मिस्टेक्स लगी रहेंगी। बोले हमसे एक गलती हो गई, नहीं, एक गलती होती नहीं है, उसके साथ कई गलती आगे पीछे होगी। अच्छा हाँ, एक वासना नहीं होती, बड़ा लंबा चेन है। 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं वासना पे। थक तो नहीं गए ना आप? चलते हैं, 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं। वासना के हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आंख और कान नहीं होता। ये अंधी और बहरी होती है, लेकिन हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं। मतलब करना बहुत चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन न सुनती है न देखती है। इट इज ब्लाइंड डेफ। उसको ना हित दिखता है ना अहित दिखता है। फार साइटेड। अगली बात, वासना नास्तिक होती है। ऐसा नहीं कि नास्तिक होती है, एक स्टेप और है, वासना ईश्वर विरोधी होती है। ईश्वर विरोधी होती है।
अगर मंथरा नास्तिक होती तो चल जाता, वो राम विरोधी थी, वो श्री राम विरोधी ये निकली। इट इज किलिंग माई थॉट ऑफ डिस्पैशन एंड थॉट ऑफ डिवोशन। वासना, अगली बात, वासना अर्जेंसी दिखाते हैं। अगली बात, वासना पूरी न होने पे बहुत दुख देती है। जब सारे दुख वासना से ही आते हैं। जिसमें जितनी वासना होगी उतना ऑब्सेशन, जिद्दी होगा वो व्यक्ति। आप बाद में कलेक्ट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। वासना जो है, हाँ, संत विरोधी होती है। कभी भी संत को वासनावान व्यक्ति पसंद ही नहीं करेगा। क्यों? रोकेगा उसको। वो बाढ़ है, वासना बाढ़ है, इसी तो नाराजगी हो गई। वासना अनन्य नहीं होती कहीं कि इसी की है, वो सब कहीं से भी वासना पूरी करवाएगा। इसीलिए योग वशिष्ठ में हमने बोला था कि वासना क्षयो मोक्ष, मोक्ष की परिभाषा वासना क्षयो मोक्ष लिखा है। क्षय, क्षय, क्षय नहीं, क्षय। बोलिए, बोले क्षय। तो अब भगवान के सामने आई वो, भगवान के सामने आके बोली। बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन है। भगवान ने कहा, भाई तुम किसकी पत्नी हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी वाइफ हो, किसकी क्या हो, बड़ा सुंदर तुम लग रही हो, बड़ा क्या गजब का तुम्हारा चेहरा है, ये है। अब रामायण, तुलसी रामायण में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने बोला कि हम शूर्पणखा हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सीधे बोला, देखिए हम शूर्पणखा हैं, हम रावण की बहन हैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम था पति का? विद्युत जीवा, विद्युत जीवा नाम है। हमारे एक भाई का नाम कुंभकर्ण है, एक भाई का नाम हमारे विभीषण है। ये कुंभकर्ण बहुत सोता खाता है, विभीषण जो है वो धार्मिक है, इसे बता दिया। हाँ, और क्या बोला देखो, बोले एक बात बताइए राम जी। बोले बताओ भाई, कि जब से हम पहली बार आपको देखे हैं, हाँ, 24वां श्लोक देखो, कि जब से पहली बार देखा तब से तो हमने अपना दिल दे दिया कि आप भी हमारे पति होंगे, आप भी हमारे पति हो सकते हैं, और कोई है नहीं। अब पता नहीं आप जो बगल में बैठी हैं कैसे आप इनको झेल रहे हैं। हाँ, अहम एव अनुरूपातय, 26वां श्लोक बोलो, हम ही आपके अनुरूप हैं। रामायण में तो यहाँ तो नमो बस, न तो सम पुरुष नमो सम नारी, आपकी तरह कोई पुरुष नहीं, हमारी तरह कोई नारी नहीं। देखो आपने भी लगा दिया, विधि यह बचा संजोग बिचारी। बोले ब्रह्मा जी ने बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस क्रिएट किया, हमने तो शादी भी नहीं की आपकी वजह से, कोई मिल ही नहीं रहा था हमें। वासनावान व्यक्ति झूठा जरूर होगा, क्योंकि कैसे ही पूरी करेगा। अच्छा, हमारा समय हो गया। हमारे स्वामी जी, हम लोग को आशीर्वाद लेना है उनसे, और भजन उनका सुंदर से सुनना है। हाँ, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि स्वामी जी आप आए, हम लोग को आपने अपना गुड विशेस दिया, और आप आए और कुछ ब्लेसिंग्स भी दें, और सुंदर जो भजन है वो भी आप गाएं। आए स्वामी जी, आइए। आप में से जो पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी को नहीं जानते हैं, उन्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्वामी जी ने अपने पूर्वाश्रम में मेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करी, और फिर पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य गुरुजी से प्रेरित होकर अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने का निर्णय लिया। पूज्य स्वामी जी ने स्वामी सुबोधानंद जी से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करी सिद्धबाड़ी में। स्वामी जी चिन्मय मिशन नासिक के आचार्य हैं। स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों में, जैसे कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, सिंगापुर की यात्रा कर श्रोताओं को वेदांत ज्ञान की गहन और गहरी गंगा में स्नान करवाया है, एवं उतनी ही सरलता से भक्ति ग्रंथों का दिव्य अमृत पान कराया है।
स्वामी जी के प्रवचन गीता, रामायण, भागवत एवं सभी ग्रंथों पे बहुत ही रुचिपूर्ण होते हैं और स्वामी जी की वाणी बहुत मधुर और उनके लयबद्ध भजन जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं स्वामी जी स्वामी जी की करुणा कि उन्होंने हाँ बोला और उन्होंने कहा कि वो आज शाम के प्रवचन को अपने सुंदर भजनों से कंक्लूड करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। वास्तव में मैं कथा सुनने को आया था, लेकिन स्वामी जी ने मुझको सुनाने के लिए बिठा दिया स्वामी जी का बड़ा प्रेम और आग्रह है, उन्होंने ये सम्मान मुझको दिया। आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे संयोग भगवान की कृपा के बिना होते नहीं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो अब मैं प्रवचन तो नहीं करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सुन रहे हैं। नवधा भक्ति में एक भक्ति है कीर्तन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। और शबरी माता को भी भगवान ने बताया चौथी भक्ति। बोलिए, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। थोड़ा सा कीर्तन भजन करेंगे। भजन वास्तव में त्रिवेणी संगम होता है, भाव, शब्द और संगीत। और सबसे ज़्यादा उसमें कीमत है भाव की। भाव का यदि अभाव हो तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग भाव से गाएंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, राम नाम के हीरे मोती। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि रामायण में आपने क्या बताया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 7 सोपान लिखे, 7 कांड। एहि मह रघुपति नाम उदारा। नाम की ही महिमा है, नाम नहीं पूरा काम किया है। तो इसलिए नाम के ऊपर 2-3 भजन है, गाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवान एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। कंचन काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे माया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए।
सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली, सोने चांदी वालों को फिर समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं, सुख दुख तो है तब तक जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारूं गली गली, ओम ओम हरि ओम प्रभु का। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सियावर रामचंद्र की। हम सब लोगों को अपना नाम और अपना रूप बड़ा पसंद है, अपना फोटो और अपना नाम। वही एल्बम देखना हम पसंद करते हैं जिसमें अपने फ़ोटो हो, है ना। दूसरे ने यदि एल्बम दिया 2 मिनट में पूरा कर देते हैं। तो जैसे हमको अपना नाम और रूप प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी उनका नाम और रूप पसंद है। इसलिए जो उनका नाम पुकारता है भगवान तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बुला के देखिए। नाम जो है वो आकर्षक होता है, नामी को हृदय में लेके आता है। नाम पुकारते ही उसकी वृत्ति अपने भीतर बन जाती है, तदाकार। जिसका नाम लेंगे उसी का आकार बनेगा। यदि मैंने कहा गुलाब जामुन, मानसिक रूप से आकार तो बन ही गया ना, भले अभी यहाँ नहीं है तो भी। बोले स्वामी जी याद मत कराइए, आश्रम में हम लोग। तो वस्तु व्यक्ति जिसका आप नाम लोगे वो आकार बन जाता है। तो राम नाम अति। शबरी माता की कथा आप देखेंगे, अभी आई नहीं ना, अभी आएगी। शबरी ने एक ही काम किया, राम राम राम। शबरी जी के जीवन में 3 चीज़ थी, प्रतीक्षा, तितिक्षा, मुमुक्षा। और उसी का परिणाम हुआ कि स्वयं भगवान वहाँ पधारे। शबरी के आश्रम पगुधारा। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना।
ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। तेरा जन्म अमोल है, इसे व्यर्थ गवाना देना। तेरा जन्म अमोल, इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। राम नाम आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। आ जाते हैं राम को है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। राम नाम के मोती को लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये है राम नाम की महिमा। एक बार सिद्धवाड़ी में पूज्य गुरुदेव शिविर ले रहे थे, तो उस शिविर में पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी भी आए। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमको रामायण में, तुमको हिंदी में रामायण की एक कक्षा लेनी है। गुरुजी ने कहा सब इंग्लिश जानने वाले और वो जो कैंपर्स थे वो भी बोले कि हम हिंदी नहीं समझ सकते, हम ये अटेंड नहीं करेंगे क्लास। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, लेकिन उस रामायण की कथा में बीच बीच में राम नाम तो आएगा ना। दैट यू विल अंडरस्टैंड। दैट इज द होल एसेंस ऑफ एंटायर कथा। तो ये है, इसलिए राम नाम स्मरणम,
पूज्य गुरु जी बता रहे थे कि उनसे एक संत मिले, उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करने से वास्तव में उनके मुख में मिठास का अनुभव उनको हुआ। तो ये केवल गाने के लिए नहीं है। मराठी में एक भजन है, अमृता हुनी गोड नाव तुझे देवा, अमृत से भी मीठा है। तो ऐसा नाम जप करना चाहिए। पंचांग साधना आपने सुनी होगी, नाम का स्मरण, रूप का ध्यान, है ना, लीला का श्रवण या चिंतन, गुणों का अनुसरण और तीर्थों में गमन। तो नाम की बात। पूज्य गुरुजी ने एक 4 लाइन का एक भजन लिखा है, राम 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 राम। सुना है आपने? हाँ हाँ, तो चलो उसको सुना देते हैं। उसमें पहला राम थोड़ा लंबा है, राम। ये राम नाम में एक बड़ी अच्छी बात है कि बड़े आराम से आप राम बोल सकते हैं। कृष्ण नाम में थोड़ी जीभ टेढ़ी करनी पड़ती है। राम आराम से, बल्कि उल्टा भी कर लो तो भी, वाल्मीकि जी का उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समा। ये है राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम 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 कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। आप साथ में बोल सकते क्या? राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम,
राम नाम राम रूप राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम। थोड़ा मेमोरी सॉन्ग है ना, याद करना पड़ता है शब्द। राम कथा हरे व्यथा, आपने सुना होगा ना, माँ आनंदमयी बड़ी संत थी, उन्होंने यही तो कहा कि कथा किसको कहते हैं, बोले जो व्यथा मिटा है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आप लोग का भी दुख भाग ही गया ही है, कथा में सुनते तब तो ऐसी है व्यथा मिटाने वाली कथा। वैसे तो राम कथा सबको मालूम है, जितने लोग हैं सबको मालूम है ना, तो फिर क्यों आए हैं आप सुनने? प्राय ये होता है कि जो आपने चीज़ पढ़ी है सुनिए, फिर सुनना नहीं चाहते हैं। यही राम जी की कथा की विशेषता है। रामचरित कितनी बार भी सुनो, सुनत अगाई नहीं, रस विशेष जानई तिर नाई। जो कहता है हमने कथा सुन ली, बोले उसने नहीं सुनी। तो ये ऐसी कथा है, मालूम होते हुए भी बार बार सुनने की इच्छा होती है। वैसे कथानक तो सबको मालूम है। वो एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, थोड़ा व्यंग किया कथा पर, एक्चुअली वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो कहता इतना बड़ा क्या है, एक राम एक रावण ना, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय ना, एक ने एक ते लुगई चुराई, दोनों में हुई बहुत लड़ाई, और तनिक बात नो बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। इतनी क्या बात है, तनिक जरा सी तो बात है। हाँ, दिखने में बड़ी छोटी सी है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही अरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतद्धि रामायणम। उसके लिए 18 दिन लगा रहे हो आप लोग। तो बोले 18 दिन क्या, कितने ही जन्म लग जाए फिर भी उसकी डेप्थ मालूम नहीं पड़ती। तो ऐसी अद्भुत कथा है। बस एक अंत में, मेरे राम गुण के धाम, ये पूरी कथा क्या है। एक संत हमसे मिले, वो बोले राम कथा इज नथिंग बट गुणों की कथा। राम जी क्या है, गुणों के ही एक मूर्तिमंत रूप है। आप लोग जो पढ़ रहे हो रामो विग्रहवान धर्म, रामायण में शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, पूरे सारे गुणों की एक सूची है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च प्रियैक दर्शन इत्यादि, धैर्येण हिमवानिव गांभीर्य समुद्रमिव। हाँ, तो गुणों की एक सूची है। तो गुण ही अलग अलग परिस्थिति में प्रकट हुए, कहीं उनका शौर्य, कहीं धैर्य, कभी गांभीर्य, कहीं समता। तो मेरे राम गुण के धाम, प्रभु के सब दिव्य काम, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति। वही भाव है। पूरी जो लीला है भगवान की, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, तो उसका इसमें वर्णन है। शबरी को दरस देत, विभीषण को राज देत, सुग्रीव भय मुक्त होत, दंडक वन शुद्ध करत। अभी आपने सुबह कथा सुनी। ऋषि मुनि का त्रास हरत, केवट अरु गीध होत, रघुवर के हाथ मुक्त, सेवत प्रभु चरण भरत, नर वानर धन्य होत, दास प्रार्थना है करत, मन में हो प्रेम नित्य।
मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम। प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम। शबरी को दरस देत, शबरी को दरस दे, शबरी को दरस देत, शबरी को दरस विभीषण को राज देत, विभीषण को राज। शबरी को दरस देत, शबरी को दरस विभीषण को राज देत, विभीषण को राज। सुग्रीव भय मुक्त होत, सुग्रीव भय मुक्त। हरि गुण हर पल गावत, हरि गुण हर पल गावत। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम। दंडकवन शुद्ध करत, दंडकवन ऋषि मुनि का त्रास हरत, ऋषि मुनि का त्रास। केवट रुगीध होत, केवट गीध हो। रघुवर के हाथ मुक्त, रघुवर हाथ मुक्त। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम। प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम। मेरे राम गुण के धाम, मेरे सेवत प्रभु चरण भरत, सेवत प्रभु चरण। नरवानर धन्य होत, नरवानर धन्य। सेवत प्रभु चरण भरत, सेवत प्रभु चरण। नरवानर धन्य होत, नरवानर। दास प्रार्थना है करत, दास प्रार्थना है करत। मन में हो प्रेम नित्य, मन में प्रेम नित्य। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम। प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम, मेरे राम। सियावर रामचंद्र की। अब जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी का तो स्मरण होना ही चाहिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। ये पूज्य गुरु जी ने लिखा हुआ है। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमान। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय। धीर वीर गंभीर हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमान। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमान, जय हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल। विजितेंद्रिय हो तुम
तुम धीमाना विदितेन्द्रियो तुम धीमान जय हनुमाना जय हनुमाना जय हनुमान। मन की गति से भरे उड़ाना मन की गति से भरे उड़ान कपि सेना के तुम हो प्राणा कपि सेना तुम हो प्राण जय हनुमाना जय हनुमाना। धीर वीर गंभीर हनुमाना धीर वीर हनुमान जय हनुमाना जय हनुमाना जय हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। आज के आनंद की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। धन्यवाद स्वामी जी, आपके आग्रह के कारण कीर्तन भक्ति हो गई। धन्यवाद।